हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, सीटेट, आरओ, एआरओ और यूपीएससी सभी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। यूपी टेट एग्जाम और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी। पहला प्रश्न दिया है, त वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है। त वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है। तो ऑप्शन जो है सी, मूर्धन्य। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है, अर्धस्वर। अर्धस्वर कौन सा है। अर्धस्वर कौन कौन सा है। ऑप्शन ए, यह और वह होता है। सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। बड़ा स वाला जो है कौन सा स्थान पर है। तो ऑप्शन जो है सी, तालु। अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह जो है कहा जाता है। तो ऑप्शन जो है कौन सा है, बी, अनुस्वार। अनुस्वार एवं विसर्ग को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5वां दिया है, अंग का उच्चारण स्थान होता है। तो ऑप्शन जो है 5 के क्या होगा, ए, नासिक के। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहा जाता है। उसे जो है दंत कहते हैं। ऑप्शन बी, दंत। क्वेश्चन नंबर जो है 7वां देखिए, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है। शुद्ध जो है कौन सा इसमें है। तो ऑप्शन जो है ए सही है, दंत। क्वेश्चन नंबर 8वां है, हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है। स्वरों की संख्या जो है कितनी होती है हिंदी में। तो यह है 11 होती हैं। ऑप्शन ए, बी सही है, 11 है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, सजाती संधि स्वर ध्वनियाँ कौन नहीं है। तो ऑप्शन डी, ए, यूपी भी यह देखिए पूछा है 2011-2019 में। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है। वर्ण स्वर है। तो ऑप्शन जो है ए, ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, प्रत्यंत के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है। तो ऑप्शन जो है कौन सा है। तो यह पार्श्विक है। ऑप्शन ए, तालब व्यंजन। तालब व्यंजन जो है कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी, च, छ, ज, झ। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है। वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है। तो इसे वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन ए। देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2019 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, निम्नलिखित में अघोष महाप्राण ध्वनि है। अघोष महाप्राण ध्वनि कौन सा है। तो यह है ऑप्शन ख, क। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, अंतस्थ व्यंजन पूछा हुआ है। तो यह है ऑप्शन डी, या रा ल व होता है। पीजीटी हिंदी परीक्षा में 2021 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है, निम्नलिखित में संघोष ध्वनि, सघोष ध्वनि कौन सा है। तो ऑप्शन जो है ए सही है, घ। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, सही विराम चिन्ह युक्त वाक्य कौन सा है। सही विराम चिन्ह युक्त वाक्य कौन सा है। तो इसमें विराम चिन्ह जो है कौन सा सही है। तो इसमें देखिए, गुरुवार 20 मार्च से परीक्षाएं प्रारंभ होंगी।
इसमें देखिए सही विराम पूछा हुआ है। वह नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ। सूर्यास्त हुआ, आकाश लाल हुआ, पक्षी घोंसले में लौट आए और धीरे धीरे अंधेरा फैलने लगा। वह ऐसा क्यों कहता है कि हम वहाँ नहीं जाएंगे? तो ये ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर जो है 18 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसे मिलान करना है। तो यह है झ का उच्चारण स्थान तालु से, ख का उच्चारण स्थान कंठ से, त का उच्चारण स्थान दंत से, प का उच्चारण स्थान ओष्ठ से। तो इसमें जो है कौन सा सही है? तो यह ऑप्शन जो है सी, त का उच्चारण स्थान जो दंत से है। यललव को कहा जाता है अंत्यस्थ व्यंजन कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, निम्न में से कौन सा वर्ण व्यंजन नहीं है? वर्ण व्यंजन जो है नहीं है। तो ऑप्शन जो है सी ए। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, निम्नलिखित में से प वर्ग का उच्चारण स्थान, प वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ये देखिए दंत, मूर्धा, तालु, ओष्ठ। तो इसमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन डी ओष्ठ। अनुस्वर और अनुनासिक के उच्चारण के बारे में कौन सा तथ्य सही है? तो ये संस्कृत शब्दों में अंतिम अनुस्वार का उच्चारण म के समान होता है। हिंदी में अनुनासिक के बदले बहुधा अनुस्वार लिखा जाता है। दीर्घ स्वर के बाद आने वाला अनुस्वार अनुनासिक के समान बोला जाता है। पुरुष अथवा वचन की विकार के कारण आने वाले अनुस्वार का उच्चारण अनुस्वार की तरह किया जाता है। तो कौन सा सही है? तो ऑप्शन जो है डी। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 दिया है, दंत, वत्स, अल्प प्राण, अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? देखिए इसमें 3 प्रश्न बन जाएगा। दंत वत्स क्या है, अल्प प्राण क्या है, अघोष वर्ण क्या है? क्वेश्चन नंबर जो है 23 है, तो यह है ऑप्शन डी त। क्वेश्चन नंबर 24 दिया, निम्नलिखित कौन सा वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाता है? संयुक्त व्यंजन जो है कौन है इसमें से? तो ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 का वर्ण किस के योग से बना है? तो इसमें जो है क और स के बीच ऑप्शन सी, ऑप्शन जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर जो है 26 दिया है, किसी के द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होगा? तो ऑप्शन नंबर बी उदाहरण चिन्ह। वीडियो री एग्जाम 2023 में पूछा हुआ है, छह ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालब। ऑप्शन बी। यूपीएसआई परीक्षा 2021 में पूछा है, इनमें से ब की ध्वनि कौन सी है? ब की ध्वनि जो है कौन सी होती है? तो ऑप्शन बी सही है, ओष्ठ। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, साधारणतः हिंदी लेखन में सबसे अधिक किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? पूर्ण विराम चिन्ह का। ऑप्शन नंबर बी सही है। यूपीएसआई 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर जो है 30 दिया है, इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? संयुक्त व्यंजन का उदाहरण जो है कौन सा है? तो ऑप्शन जो है डी सही है। यूपीएसआई परीक्षा 2021 में पूछा है, ओष्ठ, अल्पप्राण, घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? देखिए इसमें 3 प्रश्न भी बनेगा। तो पहले उत्तर इसका हो जाएगा ब। ओष्ठ भी है, अल्पप्राण है, घोष वर्ण भी है, तीनों। क्वेश्चन नंबर 32 दिया है, सध्वनि का उच्चारण स्थान इनमें से कौन है?
तो ये ऑप्शन हो जाएगा डी, तालब। या अलावा किस वर्ग के व्यंजन है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 34 है, कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? ट, उष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है? उ। क्वेश्चन नंबर जो है 36 दिया है, इनमें से तालब व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? तालब व्यंजन का उदाहरण जो है कौन सा है? तो ऑप्शन जो है डी। देखिए यूपीएसआई पूछा हुआ है पर। क्वेश्चन नंबर 37 दिया है, इनमें से किस से शब्द का आरंभ नहीं होता है? किस से शब्द का आरंभ नहीं होता है? तो ऑप्शन अंग। क्वेश्चन नंबर दंतवश महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन बी ध, ग, ज, झ, छ, त। इनमें से तालब महाप्राण घोष वर्ण कितने हैं? तो ऑप्शन जो है 0। मूर्धन्य हास्य स्वर का उदाहरण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 40 का मूर्धन्य हास्य स्वर का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन हो जाएगा ऋषि। इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन जो है कौन सा है? ऑप्शन ए है। इनमें से किन वर्णों का व्यंजन कहा जाता है? जिसका उच्चारण स्वरों की वर्णों की सहायता से किया जा सके, जो बलाघात हो, जिनका उच्चारण संभव नहीं हो, जो कठिनता से उच्चारित हो। तो ऑप्शन कौन सा है? तो ये है ऑप्शन कौन सही है? ए। क्वेश्चन नंबर जो है 43 दिया है, जो ध्वनियाँ न स्वर हैं और न व्यंजन, इन्हें क्या कहते हैं? जो न स्वर है न व्यंजन है। ऑप्शन डी अयोगवाह। क्वेश्चन नंबर 44 दिया है, कंठ अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए घ। कंठ तालब दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन डी ए। क्वेश्चन नंबर 47 दिया है, इनमें से च वर्ण के वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा है? च। तो ऑप्शन जो है तालु, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 48 दिया है, इनमें से किस शब्द में ऋषि की मात्रा का उपयोग हुआ है? तो ऑप्शन जो है ए वृष्टि। क्वेश्चन नंबर 49 है, इनमें से संवृत स्वर कौन सा है? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 50 दिया, मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन बी। तो ये 50 प्रश्न जो है समाप्त हो गए हैं, सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं प्रश्न।